नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तुगुरु में। आज मैं आपको अखंड कल्पवास के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं और कल्पवास के 21 नियम को भी मैं बताऊंगा। इसे ध्यान से सुने। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की पहली सूचना आपको मिल सके। आइए जानते हैं कि कल्पवास होता क्या है। पौष पूर्णिमा से पूर्वजों की तृप्ति व मोक्ष की प्राप्ति की संकल्पना साकार करने के लिए संगम के तीर पर माह भर तक अखंड तप कल्पवास आरंभ हो जाता है। संतों के सानिध्य में माह भर भजन, पूजन और अनुष्ठान में लीन करेंगे। संगम तट पर कल्पवास का 2 कालखंड है, पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक और मकर संक्रांति से माघ शुक्ल पक्ष की संक्रांति तक कल्पवास करने का विधान है। इसमें पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक कल्पवास का विशेष विधान है। गृहस्थ समस्त मोह माया से मुक्त होकर के भजन पूजन करेंगे। इस दौरान उनका घर परिवार से किसी प्रकार का संपर्क और संबंध नहीं रहेगा। दान में 3 बार गंगा स्नान, एक समय का भोजन व दिन भर धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, प्रवचन सुनने में समय व्यतीत किया जाता है। कल्पवास के विशेष नियम हैं। आइए जानते हैं कि इसके बारे में पुराण में क्या कहा गया है। पद्म पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण में कल्पवास की महिमा का बखान किया गया है। उसमें बताया गया है कि प्रयागराज में माघ मास में देवता स्वर्ग लोक से प्रयागराज आते हैं। यही कारण है कि उसमें किए गए अनुष्ठान का फल जल्द प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं कि कल्पवास कितने वर्षों में पूर्ण होता है? कल्पवास करने वाले लोगों को 12 साल तक संगम तीरे आना पड़ता है। 12 वर्ष के बाद कल्पवास पूर्ण माना जाता है। अगर कोई बीच में किसी वर्ष किसी कारण से नहीं आ पाता, तब उसे नए सिरे से कल्पवास का संकल्प लेकर के उसे पूर्ण करना होता है। इतना कठिन होता है कल्पवास। पुराणों में कल्पवास के 21 नियम बताए गए हैं। आइए एक एक करके जानते हैं कि यह नियम क्या हैं। कल्पवास का पहला नियम, झूठ न बोलना। कल्पवास का दूसरा नियम, हर परिस्थिति में सत्य बोलना। कल्पवास का तीसरा नियम, घर गृहस्थी की चिंता से मुक्त होना। कल्पवास का चौथा नियम, गंगा में सुबह, दोपहर व सायंकाल को स्नान करना। कल्पवास का 5वां नियम, शिविर के बाहर तुलसी का बिरवा रोपना और जौ बोना। कल्पवास का 6वां नियम, तुलसी व जौ को प्रतिदिन जल अर्पित करना। कल्पवास का 7वां नियम, ब्रह्मचर्य का पालन करना। कल्पवास का 8वां नियम, खुद या पत्नी का बनाया सात्विक भोजन करना। कल्पवास का 9वां नियम, सत्संग में भाग लेना। कल्पवास का 10वां नियम, इंद्रियों में संयम बरतना। कल्पवास का 11वां नियम, पितरों का पिंडदान करना। कल्पवास का 12वां नियम, हिंसा से दूर रहना। कल्पवास का 13वां नियम, विलासिता से दूर रहना। कल्पवास का 14वां नियम, पर निंदा न करना। कल्पवास का 15वां नियम, जमीन पर शयन करना। कल्पवास का 16वां नियम, ब्रह्म मुहूर्त में जगना। कल्पवास का 17वां नियम, किसी भी परिस्थिति में मेला क्षेत्र न छोड़ना। कल्पवास का 18वां नियम, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना। कल्पवास का 19वां नियम, आपस में धार्मिक चर्चा करना। कल्पवास का 20वां नियम, प्रतिदिन संतों को भोजन करा करके दक्षिणा देना। कल्पवास का 21वां नियम, गृहस्थ आश्रम में लौटने के पश्चात कल्पवास के नियम का पालन करना होता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बतलाइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तुगुरु।